हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ देव ऑफिशियल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 17-18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम कराया जाना है। तो उसके लिए यह एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें पूरा जीएस कवर किया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन से मैंने कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तथा यह वीडियो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगी, जैसे यूपी टेट, सी टेट और यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीपी, डी ट्रिपल एस बी के जो एग्ज़ाम हाल ही में लगे हुए हैं, और रेडियो ऑपरेटर वगैरह। तो यह वीडियो सभी के लिए और ख़ास कर के लिए या नॉन टेक के लिए, जो पॉलिटेक्निक के और आईटीआई से हैं, नॉन टेक के लिए इसमें फुल वीडियो यह है। तो शुरू करते हैं ये आज का इम्पोर्टेंट सेशन दोस्तों। चित्रकूट जलप्रपात, ये पहला क्वेश्चन दोस्तों। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो पहला झारखंड में, या उत्तराखंड में, या छत्तीसगढ़ में, या मेघालय में? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों जलप्रपात हैं। ये पहला है कुचिकल जलप्रपात। कहाँ स्थित है? तो कुचिकल जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है जोग या गरशोप्पा जलप्रपात, या शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। दोस्तों इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है, 225 मीटर, और कुचिकल जलप्रपात की 455 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है और ये कहाँ है? तो हुंड्रू जलप्रपात ये स्वर्णरेखा नदी पर है और यह झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है चूलिया जलप्रपात, यह चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह नर्मदा नदी पर जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है येना जलप्रपात, यह येना नदी पर है, महाबलेश्वर के पास में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है शिव समुद्रम जलप्रपात, ये 90 मीटर का जो है ये कावेरी नदी कर्नाटक पर बनाया गया है। नेक्स्ट है गौतम धारा जलप्रपात, ये है राहू नदी पर झारखंड में। नेक्स्ट है साडनी जलप्रपात, ये शंख नदी झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट गोकक जलप्रपात, कई परीक्षाओं में पूछा गया है गोकक जलप्रपात, यह गोकक नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। फिर है दशम जलप्रपात, यह कांची नदी पर झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है पाइकारा जलप्रपात, ये पाइकारा नदी पर है, नीलगिरी में स्थित है। नेक्स्ट है काकोलत जलप्रपात, ये काकोलत नदी झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है पुनासा जलप्रपात, यह नर्मदा नदी जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है थलैयार जलप्रपात, यह मजलार नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है बराकान जलप्रपात, ये मांडवी सीता नदी पर स्थित है। नेक्स्ट दूध सागर जलप्रपात, ये मांडवी नदी पर स्थित है। फिर है लंगशियांग जलप्रपात, यह किशनी नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये कुछ जलप्रपात से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम पर में पूछे ही जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, देखो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जा रहा है। एक होता है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो 14 अगस्त को मनाया जाता है, या 12 अगस्त को मनाया जाता है, या 13 अगस्त को मनाया जाता है, या 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है इसका बी ऑप्शन होगा, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट दिवस से भी आता है, तो मैं इस वीडियो में, इस स्लाइड में आपको कुछ महत्वपूर्ण दिवस कराऊंगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता दिवस। दोस्तों विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च, 15 मार्च को। वहीं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आप 24 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए 16 सितंबर,
कई एग्जामों में भर भर के पूछा गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। ये देखिए करंट का भी क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को। ये ओलंपिक में भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने जब फेंका था, तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर अंतरिक्ष में अभी चंद्रयान अपना सफल लैंडिंग हुई है साउथ पोल पे, तो 23 अगस्त के दिन अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। फिर नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को जल दिवस मनाया जाता है। फिर 22 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई, ये भी लिख लीजिए आप, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता भी जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 जुलाई को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई नहीं, 4 जनवरी करिए दोस्तों, यहाँ पे जुलाई नहीं होगा। 4 जनवरी को, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल दिवस लुइस ब्रेल द्वारा खोज की गई थी। इसमें 6 बिंदु होते हैं, 6 बिंदु जो 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 देख नहीं सकते हैं उनके लिए यह लिपि है। 6 बिंदु होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको जनवरी माह से संबंधित सभी बता देता हूँ जो जनवरी में है। तो 4 जनवरी को तो विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है। फिर आता है प्रवासी दिवस, पूछा जाता है 9 जनवरी को, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस पूछा जाता है। फिर विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर 12 जनवरी को अभी मैंने बताया राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 30 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है। 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार क्षेत्र किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कारों की घोषणा की गई है दोस्तों। टोटल 26 लोगों को यह अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया गया है, जिसमें से भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी, जो कि एक बॉलर हैं जिन्होंने सर्वाधिक विकेट लेकर यह अपने खिताब नाम किया है। तो अर्जुन पुरस्कार यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, या खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है, या विज्ञान के क्षेत्र में। तो अर्जुन पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह 1961 से देना प्रारंभ किया गया। इसमें कुल 15 लाख धनराशि दी जाती है, 15 लाख रुपए। फिर है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, इसमें 25 लाख रुपए, और द्रोणाचार्य में 15 लाख रुपए। यह मेजर ध्यानचंद 1991-92 में शुरू किया गया था, और मेजर ध्यानचंद के अंदर 25 लाख की राशि मिलती है, तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंदर 15 लाख रुपए की राशि मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है, तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। एक बांध से क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर जो कि है, इंदिरा सागर बांध, या हीराकुंड बांध,
या नागार्जुन सागर बांध। तो इसका दोस्तों थर्ड ऑप्शन सही होगा। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध, ये भाखड़ा नंगल बांध सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाएगा तो इसको कहते हैं सबसे ऊंचा बांध भारत का। तो कुछ इम्पोर्टेंट बांध, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, कहाँ, उत्तराखंड में है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गुजरात में स्थित है। दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में स्थित है। तथा भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है ओमकारेश्वर बांध परियोजना, यह नर्मदा नदी पर है, कहाँ, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है, यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है मुल्ला पेरियार बांध, यह पेरियार नदी पर है, केरल में स्थित है। तथा राणा प्रताप सागर बांध यह चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान में। नेक्स्ट है श्रीशैलम बांध परियोजना, यह कहाँ है, यह आंध्र प्रदेश में है। तथा इदुक्की बांध परियोजना यह पेरियार नदी पर है और केरल में है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हरमिंदर साहेब या हम्पी या स्टैचू ऑफ यूनिटी या गोमतेश्वर। तो इसका दोस्तों थर्ड ऑप्शन सही होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, यह कि केवड़िया द्वीप पर बनाई गई है। और इसके वास्तुकार जो हैं वो राम सुतार जी हैं। राम सुतार ये देखिए 182 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो सभी मूर्तियों पर डिस्कस कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। अच्छा, इसकी आधार सहित अगर पूछता है तो 240 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? तो यह तेलंगाना में स्थित है और यह रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो यह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है, यह लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट स्टैचू ऑफ डिग्निटी, यह अयोध्या में स्थित है। स्टैचू ऑफ बिलीव यह नाथ द्वारा राजस्थान में विश्वास स्वरूपम या राजस्थान में स्थित है, स्टैचू ऑफ बिलीव। फिर स्टैचू ऑफ पीस श्रीनगर में स्थित है, जो कि रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। नेक्स्ट स्टैचू ऑफ पीस यह राजस्थान की है, जो कि जैन आचार्य जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस दो हैं, एक श्रीनगर में जो कि रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है, एक स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में जो कि जैन आचार्य जी की प्रतिमा है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यह बेंगलुरु में स्थित है, जो कि श्रीनाथ केम्पेगौड़ा जी की मूर्ति है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मूर्तियों से संबंधित क्वेश्चन थे। नेक्स्ट दोस्तों, डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं? डायनामाइट एक आविष्कारक से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो इसके ए ऑप्शन आइंस्टाइन, बी न्यूटन या सी अल्फ्रेड नोबेल या मैडम क्यूरी। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट खोजकर्ता लिखा है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो लेविस वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया, जो कि यूएसए से संबंधित थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो आप सभी को पता होगा, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, एडिशन। ठीक है। नेक्स्ट है एक्स किरणों की खोज किसने की? तो एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे टॉमसन ने की थी। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? तो यह डाल्टन जी ने दिया। फिर रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी एवं पियरे क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन व रदरफोर्ड। या तो ऑप्शन गोल्डस्टीन मिलेगा आपको या रदरफोर्ड, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। यूरेनियम का विखंडन यह किसने? ऑटो हान के द्वारा खोज की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक जी ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी।
ट्रांसफार्मर का प्रयोग आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे के द्वारा ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया गया था। और ग्रहों की गति के विषय में किसने बताया था? तो केपलर जी ने ग्रहों की गति की ग्रहों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? एक क्वेश्चन विटामिन से भी आता है। प्रत्येक एग्जाम में विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी ना किसी एग्जाम में विटामिन से प्रश्न आता ही। तो संतरे में कौन सा विटामिन है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। संतरे में विटामिन सी है तथा खट्टे फल जितने भी हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि वैज्ञानिक नाम से कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। मैं सब आपको स्लाइड बना के लेके आया हूँ जिससे कम समय में अधिक क्वेश्चन डिस्कस कर सकें हम लोग, क्योंकि हमारा एग्जाम पड़ोस में है। फिर विटामिन बी, B1 या थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, नेक्स्ट दोस्तों है विटामिन B3 या नियासिन, फिर विटामिन B5 ये पेंटाथेनिक, अम्ल। नेक्स्ट दोस्तों विटामिन B6 है पाइरिडैक्सिन, B6 पाइरिडॉक्सिन। फिर विटामिन B7 बायोटीन, फिर विटामिन B9 फोलिक एसिड, नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन, नेक्स्ट दोस्तों विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है विटामिन डी से सूखा रोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट है विटामिन E, इसका वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल है, नेक्स्ट है विटामिन K, ये है फिलोक्विनोन, तो ये थे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट स्लाइड में इससे क्या क्या रोग होते हैं तो मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। विटामिन ए की कमी से वृद्धि का रुकना या रतौंधी पूछा जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जीरोप्थेल्मिया हो जाता है, संक्रमण के प्रभावता, त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन आना तथा दोषपूर्ण दांत आदि। फिर विटामिन बी, वृद्धि का रुक जाना, भूख व वजन का घटना, तंत्रिका विकास तथा बेरी रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। थकान, बदहजमी, पेट की खराबी तथा B2, वृद्धि का रुकना, धुंधली दृष्टि का होना, जीभ पर छाले पड़ जाना, असमय बुढ़ापा आना और प्रकाश न सह पाना। विटामिन B3, जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े फुंसी होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी, मानसिक विकारों का होना आदि। फिर विटामिन B5, पेशियों में लकवा, पैर में जलन। विटामिन B6, त्वचा रोग, मस्तिष्क में ठीक से काम न करना, शरीर का भार कम होना तथा अनीमिया। नेक्स्ट दोस्तों विटामिन B7, तो इससे लकवा की शिकायत, शरीर में दर्द, बालों का गिरना पूछा जाता है। बालों के गिरने में कौन सा विटामिन है सहायक? तो इसका होगा दोस्तों विटामिन B7। नेक्स्ट है विटामिन B12, ये रुधिर की कमी के B12 से रुधिर। विटामिन BC जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, स्कर्वी रोग जाता है, अस्थियां कमजोर हो जाती हैं तथा मसूड़े फूलने लगते हैं, अस्थियों में चारों ओर स्राव, जो जरा सी चोट पर रुधिर निकलना मतलब रुधिर। विटामिन D, सूखा रोग होता है, रिकेट्स जिसे कहते हैं, कमजोर दांत और दांतों का सड़ना। विटामिन E,
जनन शक्ति में कमी होना तथा विटामिन के, रुधिर का थक्का नहीं जमता है दोस्तों, ऐंठन होती है तथा हीमोफीलिया रोग हो जाता है। फोलिक एसिड एनीमिया और पेचिस रोग होता है फोलिक एसिड से। तो ये कुछ रोग और उसके कारक और वैज्ञानिक नाम से था। यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलाइयो ज्वालामुखी या फ्यूजियामा ज्वालामुखी या कोटोपैक्सी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो अच्छा, ओजस सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सेलाडो यह संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ पाया जाता है? ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी डिस्कस करेंगे। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी या लिपारी द्वीप में, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट IMP, ठीक है। नेक्स्ट है माउंट एटना, ये सिसिली द्वीप पर स्थित है या इटली में स्थित है। माउंट इरेबस यह अंटार्कटिका में स्थित है। माउना लोआ ये हवाई द्वीप पर स्थित है। फ्यूजियामा जापान पर स्थित है। विसुवियस नेपल्स की खाड़ी यह इटली में स्थित है। क्राकातोआ इंडोनेशिया में स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है तथा माउंट रेनियर या USA में स्थित है। नेक्स्ट है ओजस डेल सेलाडो, जो कि संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ है? अर्जेंटीना चिली में स्थित है। माउंट कैमरून या कैमरून अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों ये सभी ज्वालामुखी प्रत्येक एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो कम समय में मैं ज़्यादा तैयारी के लिए आपके स्लाइड के माध्यम से आपको यह वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं। अब बताइए हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में या समताप मंडल में या मध्य मंडल में या अयन मंडल में? तो दोस्तों ये समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। हमारा जो वायुमंडल है उसमें कितनी परतें हैं? पहले क्षोभ मंडल आएगा, समताप मंडल आएगा, मध्य मंडल आएगा, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो मौसम संबंधी घटनाएं हमारी होती हैं ट्रोपोस्फेयर में। ओजोन लेयर जो पाई जाती है ये 20 से 30 किलोमीटर के तक समताप मंडल में पाई जाती है। अच्छा, सबसे ठंडी परत जो होती है यह मीसोस्फेयर होती है। मध्य मंडल जो होता है सबसे ठंडा होता है, ठीक है। थर्मोस्फेयर में क्या होता है? इसमें उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। फिर होता है एक्सोस्फेयर, ये सबसे बाहरी मंडल है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, उरुग्वे में या दोहा में? तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, जेनेवा में WTO का मुख्यालय स्थित है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मुख्यालय से संबंधित प्रश्न। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय IMF, ये वाशिंगटन DC में स्थित है। ADB एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है, फिलीपींस मनीला में। और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान का जकार्ता में स्थित है तथा नाटो का ब्रुसेल्स में स्थित है। फिर है अफ्रीकी एकता संगठन OAU का मुख्यालय अदिस अबाबा में स्थित है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। फिर सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल काठमांडू में स्थित है। फिर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? यह नैरोबी केन्या में स्थित है। नेक्स्ट है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस लियोन्स में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जिनेवा में स्थित है। तो दोस्तों यह थे कुछ महत्वपूर्ण मुख्यालय से प्रश्न। नेक्स्ट आता है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ऋषभ देव ऑफिशियल को
सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, जिसका टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा लिंक, तो उससे आप ज्वाइन होके या पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम में, या केरल में, या अरुणाचल प्रदेश में, या तमिलनाडु में? तो यह केरल में शांत घाटी स्थित है। उत्तराखंड में कौन सी घाटी है? फूलों की घाटी किसे कहते हैं? फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं। फूलों की घाटी यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड लिख देते हैं, वरना यूनाइटेड किंगडम कर देंगे। उत्तराखंड। तो कुछ इंपॉर्टेंट घाटियों से संबंधित प्रश्न। कश्मीर घाटी कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नुब्रा घाटी कहाँ है? तो यह लद्दाख में स्थित है। पूगा घाटी कहाँ है? यह भी लद्दाख में है। किन्नौर घाटी यह हिमाचल प्रदेश में है। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लाहुल घाटी यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर है स्पीति घाटी, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर दून घाटी, देहरादून, पतली दून, यह उत्तराखंड में स्थित है। जोहार घाट यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है मूर्खा घाटी, यह आपकी लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है सुरु घाटी, यह लद्दाख में स्थित है। पार्वती घाटी यह है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है पांगी घाटी, यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये पांगी घाटी। कांगड़ा घाटी यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मालना घाटी यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट जुकू घाटी, जो कि नागालैंड में स्थित है। और फूलों की घाटी किसको कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कुछ इंपॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान से भी क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक एग्जाम में। दिल्ली में स्थित है, या लखनऊ में स्थित है, या चेन्नई में स्थित है, या बेंगलुरु में? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। लखनऊ में केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो लखनऊ में कई अनुसंधान संस्थान हैं। विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। फिर क्या है? वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर कुछ इंपॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो ये कुफरी शिमला में स्थित है। नेक्स्ट है चारा अनुसंधान संस्थान, ये हैसरगट्टा बेंगलुरु में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान यह नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, यह देहरादून में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देहरादून में ये पूछा ही जाता है, पर कई एग्जामों में पूछ चुका है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कानपुर में है। नेक्स्ट है चावल अनुसंधान संस्थान, ये कटक में है। फिर जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में स्थित है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में स्थित है। तथा दृष्टि विकलांगता हेतु राष्ट्रीय संस्थान यह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर यह हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये देखो क्वेश्चन आ गया, किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो डिस्कस करते हैं दोस्तों। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे स्थित है, या गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, या कृष्णा नदी के किनारे, या ताप्ती नदी के किनारे स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा कि नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो कुछ इंपॉर्टेंट शहर जो नदियों के किनारे स्थित हैं। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। तथा क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा। नेक्स्ट दोस्तों, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। तथा ग्वालियर चंबल नदी के किनारे स्थित है। और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। तथा जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। तथा सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर स्थित है। और मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तथा हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। कुछ थे इम्पोर्टेंट ये शहर नदियों के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी द्वारा सन 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या है? सर्वोदय, आर्य,
या टाइम ऑफ इंडिया या यंग इंडिया? तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा। यंग इंडिया जो है सन 1933 में गांधी जी के द्वारा संपादित समाचार पत्र था। तो कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं। बंदी जीवन यह किससे संबंधित है? सचिंद्र नाथ सान्याल जी से संबंधित है। केसरी पत्रिका ये किसकी है? ये बाल गंगाधर तिलक जी की है। और मराठा पत्रिका किसकी है? ये बाल गंगाधर तिलक की है। केसरी जो है कि मराठी भाषा में है तथा मराठा जो है ये अंग्रेजी भाषा में है। नेक्स्ट है गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। ये मांडले जेल में लिखी गई थी। ये जेल में, मांडले जेल में लिखी गई थी। नेक्स्ट है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ यह किसकी पत्रिकाएं हैं? यह महात्मा गांधी जी से संबंधित हैं। संवाद कौमुदी यह राजा राम मोहन राय। अमृत बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष जी से है। घोष, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड यह राजेंद्र प्रसाद जी से संबंधित है। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया यह लाला लाजपत राय से संबंधित है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना ही राष्ट्रगान लिखा है जनगण मन तथा बंगाल, पश्चिम बंगाल का भी अमार शुमार बंगला यह लिखा है। नेक्स्ट है अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान यह है मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित। नेक्स्ट है नेशन ये गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। तो यंग इंडिया किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। अच्छा पद्मावत बताइए किससे? पद्मावत, पद्मावत, पद्मावत या मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत, अखरावट और वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन यह एडम स्मिथ से, एडम स्मिथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, कबड्डी से या? तो दोस्तों थॉमस कप किससे संबंधित है? उबेर कप, चड्ढा कप, नारंग कप और यूनेक्स कप यह बैडमिंटन से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी। नेक्स्ट दोस्तों गोल्फ से राइडर कप, मर्फी कप या वाकर कप। फुटबॉल से क्या संबंधित है? रोवर्स कप, डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी तथा सुब्रतो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है हॉकी, सुल्तान जोहार कप किससे संबंधित है? हॉकी से। आगा खां कप, बेटन कप, रंगा स्वामी कप, कुप्पू स्वामी कप ये जो है हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है वेलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये नौकायान से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश का नृत्य है? ओडिसी, ओडिसी किस प्रदेश का नृत्य है? तो ये उड़ीसा का है दोस्तों। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिशा का ओडिसी, कथकली का केरल, कथक का उत्तर भारत और मणिपुर मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो इसको एपीकल्चर कहते हैं दोस्तों, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम पालन, पीसीकल्चर मछली पालन, पीसीकल्चर मछली पालन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन तथा एंथ्रोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, अर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है तथा एंटमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है और डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है तथा हॉर्टिकल्चर ये बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? तो फूलों के उत्पादन से फ्लोरिकल्चर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से या अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से या चंबा को स्पीति से या कालिम्पोंग को लहसा से? तो यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है क्या? जोजिला दर्रा। तो कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे, ये बनिहाल जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। नेक्स्ट है श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला ये जोजिला दर्रा स्थित है।
और लेह को नुब्रा घाटी से खारदुंगला दर्रा और कारगिल को गिलगित से ये बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस से फिर से क्वेश्चन आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को या 1 जुलाई को या 1 जून को या 21 मई को? तो इसको 21 जून को विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट दिवस जो कि संबंधित हैं इसमें, विश्व आर्द्र दिवस है, यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए अभी हमने बताया था 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस, 15 मार्च। नेक्स्ट है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस तो यह 24 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये बताया था 24 दिसंबर। 25 दिसंबर को क्या बताया था? गुड गवर्नेंस डे। फिर है विश्व खाद्य दिवस, यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विषय ओजोन संरक्षण दिवस, यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस, यह 21 मार्च को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। तो इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 मई जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस तथा 22 मार्च जो है यह जल दिवस है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी को देखो बताया था। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट हवाई अड्डों से कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह मुंबई में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? ये नागपुर में है। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कहाँ है? अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, यह कहाँ है? यह लखनऊ में स्थित है। इसी को पहले इकाना स्टेडियम कहा जाता था, लेकिन इसका नाम अब चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है कालीकत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कोझिकोड में स्थित है। नेक्स्ट है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह कि हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कोची में स्थित है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कैंपेगौड़ा राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कहाँ है? ये बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? ये कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में स्थित है। ये वाराणसी में लाल बहादुर, ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड पर, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में किसने स्थान लिया? तो अब्बास तैयब जी ने, अबुल कलाम आज़ाद जी ने, या जवाहरलाल नेहरू, या वल्लभ भाई पटेल? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब्बास तैयब जी ने नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के जब गिरफ्तार हो गए थे उसके बाद इन्होंने आंदोलन की बागडोर संभाली। नेक्स्ट है किसने सचिन नाथ सन्याल के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? तो इसकी स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद
चंद्रशेखर आज़ाद, तथा योगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा स्थापना की गई थी और इसका नाम परिवर्तित किया था चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। तो सचिन नाथ सरनायल जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम किसके द्वारा बदला गया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? बताइए। संविधान सूची, समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, या टकला-मकाल मरुस्थल, या काराकोरम? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और गिब्सन, यह सभी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। कालाहारी में क्या है? बोत्सवाना कालाहारी में है। नाबे मरुस्थल बोत्सवाना में है। सहारा ये अफ्रीका में पाया जाता है। आटाकामा मरुस्थल यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। टकला मकान ये चीन में पाया जाता है तथा पेंटेगोनिया ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। और भारत में थार और रब अल खाली अल नैफूद यह सऊदी अरब में। कर्मा लोक नृत्य है, ये कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? सोनभद्र का है, ब्रजभूमि का है, या बुंदेलखंड का है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा कि कर्मा नृत्य कहाँ का है? तो ये सोनभद्र में है। तो कर्मा नृत्य वैसे छत्तीसगढ़ में भी है, छत्तीसगढ़, यूपी में सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में किया जाता है, मिर्ज़ापुर में। तो कुछ इम्पोर्टेंट नृत्य, उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी, कजरी और चरकुला। असम में बिहू कहाँ का है? असम का है। सत्रिया, बगरुम्बा और अंकिया नाट ये कहाँ का है नृत्य? असम का है। उड़ीसा कहाँ का है? छऊ और ओडिसी। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। कुर्गा कहाँ का है? कर्नाटक का है। कुनीता कर्नाटक का है। बिहार का है बैगा, जदूर, जाया, जटजाटिन, माघी, मोका, विदेशिया, पवरिया, जतारा। हरियाणा क्या है? सांग, धमाल, लूर और फाग, डाफ। महाराष्ट्र का लावड़ी बहुत इंपॉर्टेंट। गोवा का है दकनी, मांडी, कोली, तरंगमेल तथा फुगडी, यह कहाँ का है? गोवा का है। गुजरात का क्या है? गरबा, डांडिया, गणपति भजन, पढ़िहारी नृत्य, लास्य, टिप्पानी, अकोलिया या भवाई नृत्य। पूछा है भवाई नृत्य कहाँ का है? तो गुजरात का है। गरबा गुजरात का है। डांडिया गुजरात का है। नेक्स्ट है पंजाब का भांगड़ा है, गिद्दा है, दामन है, किकली है, सिमसी है। सिमसी कहाँ का है? ये पंजाब का है। राजस्थान का कालबेलिया, वेरी इंपॉर्टेंट। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। घूमर राजस्थान का है। तेरा ताली ये भी बहुत पूछा गया, तेरा ताली राजस्थान में है। चली नृत्य ये भी राजस्थान में है। और कठपुतली ये भी राजस्थान का है तथा गणगौर यह भी राजस्थान का है। इसमें से कालबेलिया, तेरा ताली, कठपुतली वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा, गुजरात का डांडिया गरबा, महाराष्ट्र का लावड़ी, उत्तर प्रदेश का रासलीला, नौटंकी, कजरी, चरकुला, असम का बिहू, सत्रिया, बगरुम्मा। ये कुछ यहाँ से क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट आना ही आना है। कर्नाटक का यक्षगान वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे, यह पुस्तक किसकी है? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसकी है? सचिन तेंदुलकर जी की है, VVS लक्ष्मण जी की है, या सौरभ गांगुली की है, या चेतन चौहान की है? तो इसका इम्पोर्टेंट सचिन तेंदुलकर जी की यह पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट क्रिकेटर हैं जिनका महत्वपूर्ण पुस्तक है। सनी डेज या सुनील गावस्कर जी की है। वाइड एंगल की है, यह अनिल कुंबले की जी की है। फिर बियॉन्ड 281 या VVS लक्ष्मण की पुस्तक है, SSC में पूछी गई थी। नेक्स्ट है बिलीव या सुरेश रैना की पुस्तक है। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ या सौरभ गांगुली की जी की पुस्तक है। प्रेगनेंसी बाइबल या करीना कपूर जी की पुस्तक है। और अनब्रेकेबल या मैरी कॉम की पुस्तक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट या कपिल देव की पुस्तक है। और अभी एक नवदीप गिल जी के द्वारा लिखी गई थी नीरज चोपड़ा पर, गोल्डन बॉय, ये भी इम्पोर्टेंट है।
नवदीप गिल के द्वारा गोल्डन बॉय। नेक्स्ट है कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? हवाना, पनामा सिटी, वाशिंगटन या ओटावा? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ओटावा जो है ये कनाडा की राजधानी है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट सेशन प्रीवियस ईयर को देखकर बनाई गई है वीडियो। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, पोलैंड वारसा की राजधानी क्यूबा हवाना, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स तथा पेरू लीमा की राजधानी, वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, कोलंबिया की है बोगाटा, इजराइल की जेरूशलम तथा सेशल्स की है विक्टोरिया, सेनेगल की है डकार इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है साइप्रस की है निकोसिया, पराग्वे की है असुंसियन, उज्बेकिस्तान की है ताशकंद, ठीक, बरमूडा की है हैमिल्टन, इंग्लैंड की है लंदन, मेडागास्कर की है अंतानानारिवो और आयरलैंड की है डबलिंग तथा तंजानिया की है दोदोमा, स्विट्जरलैंड की बर्न बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछी गई है, स्विट्जरलैंड की बर्न। नेक्स्ट है ओमान की है मस्कट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राजधानियों से संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो यह आपका देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। वानिकी अनुसंधान संस्थान शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। तो नई दिल्ली में क्या है? सड़क अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान। विश्व अनुसंधान संस्थान क्या है? ये लखनऊ में है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। नेक्स्ट है औषध अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। लखनऊ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। नेक्स्ट है दलहन अनुसंधान संस्थान, ये आपका कानपुर में है। कानपुर फेमस है दलहन अनुसंधान संस्थान के। नेक्स्ट है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये इज्जत नगर बरेली में स्थित है। और नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, शाक भाजी अनुसंधान संस्थान हिंदी में कहते हैं, तो ये वाराणसी में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाक भाजी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां जी को, या डब्ल्यू.सी. बनर्जी को, दादा भाई नौरोजी जी को, या मोतीलाल नेहरू जी को? तो इसका सी ऑप्शन सही होंगे। दादा भाई नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तथा एक मैडम भीकाजी कामा जी को, मैडम भीकाजी कामा, इनको वुमेन ग्रैंड ओल्ड वुमेन कहा जाता है। ये बिहार में क्वेश्चन आया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? राजगृह में हुआ, या वैशाली में हुआ, या ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में हुआ, क्या 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। और इसका अध्यक्ष थे महाकश्यप। बुद्ध के उपदेशों को सुप्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग, मतलब सुप्त पिटक और विनय पिटक की संकल्पना इसी प्रथम बौद्ध संगीत में की गई थी। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व। इस समय शासनकाल किसका था? कालाशोक का। और अध्यक्ष शापकामी थे। भिक्षुओं में मतभेद के कारण स्थाविर और महासंघिक का विभाजन हुआ। क्वेश्चन पूछेगा स्थाविर और महासंघिक का विभाजन किस बौद्ध संगीत में हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगीत में हुआ। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति, ये कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई 250 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में। तथा इसकी अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्र तिस्स ने की। और इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। अभिधम्म पिटक का संकलन किसमें किया गया? तृतीय में। और सुप्त पिटक और विनय पिटक का प्रथम में। और स्थाविर और महासंगीत का विभाजन किसमें हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीत में। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन कश्मीर में 72 ईस्वी में किया गया था। इसके शासनकाल में वसुमित्र के शासनकाल में। तो इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष जी उपाध्यक्ष थे। या हीनयान और महायान में बढ़ गया था चौथी बौद्ध संगीत में। तो इसका दोस्तों ऑप्शन द्वितीय बौद्ध संगीत का क्या होगा? वैशाली में।
द्वितीय बहुत संगीत का, वैशाली में, ये देखिए वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? हल्दिया, डिगबोई या कोयली या मथुरा? तो यह डिगबोई असम जो है, असम में, असम तेल शोधन, यह असम, डिगबोई असम में है सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट टाइगर से या पौध प्रजनन से या वन संरक्षण से या ऊतक संवर्धन से? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, वन संरक्षण के द्वारा चिपको आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा, अर्थशास्त्र, इंडिका या राजतंगरी या आर्यमंजू श्री मुलाकापा? तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी, मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी थी, मेगस्थनीज, मेगस्थनीज, कल्हड़ के द्वारा राजतंगड़ी, कल्हड़। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों से संबंधित है। बुद्ध चरित किसके द्वारा रचित है? तो बुद्ध चरित अश्वघोष के द्वारा रचित है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा। फिर हर्षचरित बाणभट्ट और कादम्बरी भी बाणभट्ट के द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतल ये किसके द्वारा है? ये कालिदास के द्वारा है, कालिदास के द्वारा। मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा। विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास के द्वारा। और प्रयाग प्रशस्ति ये हर्षेण के द्वारा। श्रृंगार शतक, नीति शतक तथा भक्ति शतक ये भर्तृहरि के द्वारा। अष्टाध्यायी पाणिनि, इसी में 8 अध्याय हैं दोस्तों, 8 अध्याय, 8 अध्याय। महाभाष्य किसने लिखी है? पतंजलि ने। और मिलिंद पन्हो ये नागसेन की है, नागसेन की। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के समय विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो यह किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यह लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, उस भारतीय का क्या नाम था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या मोहम्मद अली जिन्ना या तेज बहादुर सप्रू? तो महात्मा गांधी जी ने बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 24 जनवरी 2018 को या उत्तर प्रदेश का प्रथम दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 14 को या अनुच्छेद 21 को या अनुच्छेद 32 को या अनुच्छेद 29 को? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नरसिम्हन समिति संबंधित है, किससे संबंधित है? भूमि सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से या श्रम सुधार से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बैंकिंग सुधार से नरसिम्हन समिति संबंधित थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट या अमरवेल? तो लाइकेन जो है ये कवक और शैवाल का, कवक प्लस शैवाल, ये लाइकेन से बना होता है। और अमरवेल ये परजीवी पौधा है। मनी प्लांट विसर्पी लता इसका उदाहरण है, विसर्पी लता का उदाहरण है। नेक्स्ट है, इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किसने किया? इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया? फ्रैंक लियोन राइट ने, सर एडविन लुटियंस ने या फ्रैंक गेहरी ने या जाहा हदीद ने? तो सर एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया। और अपने संसद भवन, जो पुरानी वाली संसद है, संसद, उसका भी
वास्तुकार एडविन सलूटियन है। और अभी जो नई संसद इसके हैं विमल पटेल। संसद विमल पटेल जी हैं, विमल पटेल। और राम सुतार जी ने तो केवड़िया द्वीप पर स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनके वास्तुकार कौन है? तो ये राम सुतार जी हैं। नेक्स्ट है एलपीजी का मिश्रण है। एलपीजी का मिश्रण बताइए कौन सा है? मीथेन ब्यूटेन है, या ब्यूटेन प्रोपेन है, या मीथेन प्रोपेन है, या इथेन प्रोपेन है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी का मिश्रण है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1905 में, या 1931 में, 1947 में, या 1942 में? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही नहीं है? लोनार झील महाराष्ट्र में सही है, नक्की झील गुजरात में गलत, या राजस्थान में है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, पुलिकेट झील केरल में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट झील, रूपकुंड झील कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोकटक झील मणिपुर में है। पिछौला झील, सांबर झील, पंचभद्रा झील, जैसमंद झील, पुष्कर झील, डीडवाना झील, उदय सागर झील, फतेहाबाद झील, यह सब राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है हुसैन सागर झील कर्नाटक में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। बेम्बानाथ झील यह केरल में स्थित है। और नक्की झील यह राजस्थान में स्थित है। देखिए, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। नक्की झील जो है राजस्थान में है, गुजरात में नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ? 1981 में, या 1986 में, या 1995 में, या 2000 में? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा इसका। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यदा का लेखक कौन है? हरिहर, बुक्का, या कृष्णदेव राय, या देवराय? तो इसका होगा सी ऑप्शन, कृष्णदेव राय के द्वारा अमुक्तमाल्यदा लेखक लिखी गई है पुस्तक। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, ये तो जांघ की हड्डी है। स्टेपीज, यही है दोस्तों, ये कान की जो हड्डी है स्टेपीज, ये सबसे छोटी अस्थि है। नेक्स्ट है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णित किया है? ब्रिटिश रूल एंड इट्स कंसीक्वेंसेज, अनब्रिटिश पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो यही पुस्तक है। इसी में दादा भाई नौरोजी ने अपने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है, दादा भाई नौरोजी ने। और नेक्स्ट है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान असम में कौन कौन से हैं? मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन से हैं? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। कमलांग और पकुई यह अरुणाचल प्रदेश में है। वाल्मीकि अभ्यारण्य यह बिहार में स्थित है। और छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती व अचानक कुमार, ठीक है। नेक्स्ट है कर्नाटक में बांदीपुर है, वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटक में है। नागरहोल कर्नाटक में स्थित है। और भद्रा बांध रिजर्व, ये अभ्यारण्य कहाँ है? ये कर्नाटक में है। फिर आता है कब का? केरल में। केरल में है पेरियार, पराम्बकुलम। मध्य प्रदेश में है कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डुबरी, यह मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व
अमानगढ़ और पीलीभीत टाइगर रिजर्व यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क यह उत्तराखंड से संबंधित है। उड़ीसा से सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया यह उड़ीसा से संबंधित है। पश्चिम बंगाल से सुंदरवन व बुक्सा टाइगर रिजर्व यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और राजस्थान का रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का अभ्यारण्य तथा मुकंदरा हिल्स यह जो है राजस्थान से संबंधित है। तो कुछ ये इम्पोर्टेंट बाघ अभ्यारण्य जो थे इम्पोर्टेंट, प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं से देखने को मिलते हैं आपको। नेक्स्ट है ईमेल का आविष्कारक किसने किया था? ईमेल का आविष्कारक टी बर्नर्स-ली या जेम्स गोसलिंग या विंटन सर्फ या वी ए सिवा? तो इसका टिम बर्नर्स-ली, ए ऑप्शन सही होगा। तो कुछ फुल फॉर्म्स जो हैं जो मैंने देखा है प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं से यहाँ से क्वेश्चन बना ही है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी। फिर है PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। और LPG क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। फिर LED लाइट एमिटिंग डायोड। फिर BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर है PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तथा ये बताइए कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CU कंट्रोल यूनिट, CU होती है कंट्रोल यूनिट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है, सही है। मिर्ज़ापुर कालीन के लिए संबंधित है, ठीक है। मुरादाबाद जो है पीतल के बर्तन के लिए संबंधित है, सही है। आगरा, यही गलत है। आगरा जो है पेठा के लिए संबंधित है। चमड़ा और पेठा, चमड़ा के लिए भी संबंधित है और आगरा पेठा के लिए भी संबंधित है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों बांसुरी कहाँ के लिए, बांसुरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बांसुरी पीलीभीत, पीलीभीत बांसुरी, पीलीभीत। नेक्स्ट दोस्तों है ताला कहाँ से? फिरोजपुर का ताला। खेल का सामान, ये मेरठ के लिए प्रसिद्ध है, मेरठ, मेरठ से। अलीगढ़ का ताला दोस्तों, अलीगढ़, अलीगढ़ ताला। नेक्स्ट है कालीन, मिर्ज़ापुर। आंवला, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है, यूपी का प्रतापगढ़। नेक्स्ट है दोस्तों काला नमक चावल या सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। फिर है चित्रकूट से लकड़ी के खिलौने चित्रकूट के लिए प्रसिद्ध हैं। टेराकोटा गोरखपुर। और आगरा से चमड़ा उत्पाद और पेठा भी। अयोध्या से गुड़। फिर भदोही से कालीन दरी निर्माण होता है। और लखनऊ से चिकनकारी एवं जरी जरदोजी, लखनऊ से। और कानपुर चमड़ा के लिए, कन्नौज इत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? राइबोसोम को या माइटोकॉन्ड्रिया को या कोशिका झिल्ली को या सेंट्रोसोम को? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा? माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा? तो बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहा, ठीक है। और कोलिकर ने सेक्रोसोम कहा, सेक्रोसोम्स कहा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को फिला किसने कहा? फिला, माइटोकॉन्ड्रिया को फिला ये फ्लेमिंग ने कहा, फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिला कहा। अच्छा, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है?
हत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, सोसाइटल बैग कहा जाता है। और राइबोसोम को पायलट कण कहा जाता है। फिर गाल्जी काय की खोज किसने की थी? गाल्जी काय, गाल्जी काय, यह केमिको गाल्जी ने, केमिको गाल्जी ने गाल्जी काय की खोज की थी। केमिको गाल्जी, गाल्जी काय की खोज की थी। और पैलेट की कण की खोज किसने की थी? पैलेट नामक वैज्ञानिक ने पैलेट कण की खोज की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 1857 में निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ए ऑप्शन कुंवर सिंह, बी ऑप्शन तात्या टोपे, सी नाना साहब या मंगल पांडे। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा। तात्या टोपे जी इनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले या बी आर घोष ने? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। रास बिहारी बोस जी ने 1907 में इस अधिवेशन की स्थापना की थी, अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? तो दोस्तों इसमें केराटिन प्रोटीन जो होता है ये विद्यमान होता है। अच्छा, ये जो ऑक्सीटोसिन है ये एक हार्मोन होता है, ये दुग्ध निष्कासन के लिए यह हार्मोन सहायक होता है। और केराटिन जो होता है ये प्रोटीन है, तो जो हमारे नाखून होते हैं और ये बालों से केराटिन प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? अशोक है, बिंदुसार या बृहद्रथ या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो कुछ इम्पोर्टेंट शासक यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन है? यह बिंबिसार है। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन है? शिशुनाग। नंद वंश का प्रथम शासक महापद्म नंद या उग्रसेन। अंतिम शासक इसका है घनानंद। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन का सिमुख। और कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन है? कैडफिलस प्रथम। और गुप्त वंश का शिरुगुप्त। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश जो कि क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ इंपॉर्टेंट लगभग 8-9 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही आपको। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? ये नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश की स्थापना यूपी दिवस कब मनाया जाता है? यूपी दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। और यूपी का क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। राज्यसभा की 31 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ठीक है, विधान परिषद की। और टोटल 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। और उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, मौजूदा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए नेपाल की लगती है, उत्तराखंड की लगती है, हरियाणा की लगती है, दिल्ली ये की यूटी है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और इधर बिहार और झारखंड ये देखिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह तीर धनुष
और मछली। राष्ट्रीय पशु, राजकीय पशु बारहसिंगा। पक्षी सारस या क्रोंच। पुष्प, राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। और वृक्ष अशोक या सीताशोक। अशोक। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो पूरब से पश्चिम, इसकी लंबाई है 650 और उत्तर से दक्षिण है 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में काकोरी संयंत्र कब हुआ? 9 जुलाई 1925 या 16 फरवरी 1925 या 15 अगस्त 1925 या 9 अगस्त 1925। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन डकैती हुई थी, जिसे काकोरी ट्रेन एक्शन नाम कर दिया गया है। तो ये हुआ था काकोरी में 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध का ने निर्माण प्राप्त किया था? श्रावस्ती में या सारनाथ में या कुशीनगर में या गढ़मुक्तेश्वर में? कुशीनगर में निर्माण की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध जी को, कुशीनगर में। और सर्वाधिक उपदेश दिए थे इन्होंने श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? खरीफ में, जायद में, रबी में या इन सभी में? तो ये देखिए, रबी की फसल जो कि है ये सर्दी की फसल कही जाती है। रबी की फसल या अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ की फसल, जिसे वर्षा ऋतु की फसल कहते हैं, या जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। नेक्स्ट है जायद की फसल, जो कि गर्मी की फसल कहलाती है। तरबूज, ककड़ी, खीरा, हरी सब्जियां, जो कि जायद की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? रबी की फसल राई, चना, गेहूँ, मटर, जौ, सरसों। ये देखिए, सरसों जो है ये किसकी है? रबी की फसल। नेक्स्ट है जायद की फसल, तो इसमें तरबूज, ककड़ी, खीरा, हरी सब्जियां। और खरीफ की फसल में मक्का, अरहर, गन्ना, धान, तिलहन, ज्वार, बाजरा, ये थी खरीफ की फसलें, जो कि रबी की फसल सर्दी की फसल कहलाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। फिर खरीफ की फसल वर्षा ऋतु की फसल कहलाती है। यह जून जुलाई में बोई और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जायद की फसल जून जुलाई में बोई और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 11? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 9 जो है उत्तर प्रदेश की सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या लखनऊ में? तो ये लखनऊ में है दोस्तों। कथक अनुसंधान संस्थान, कथक संस्थान जो कि है लखनऊ में स्थित है। वाराणसी फेमस है। अभी ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ है?
चर्चा में है। ज्ञानवापी मस्जिद और आगरा में क्या है? ताजमहल यह पेठा और चमड़े के लिए फेमस है। कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है। लखनऊ में विष अनुसंधान संस्थान और वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? आगरा में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में या लखनऊ में? तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, मेरठ में नौचंदी मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है खुर्जा, मुरादाबाद, पीतल नगरी कहलाती है, पीतल नगरी। फिर गोरखपुर से टेराकोटा, टेराकोटा। फिरोजाबाद से चूड़ी या सुहाग नगरी, सुहाग नगरी, यहाँ की चूड़ियाँ फेमस हैं। बनारस, बनारसी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं वहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ प्रयाग महत्वपूर्ण, अलकनंदा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा मिलने से विष्णु प्रयाग बनता है। अलकनंदा और मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है, अलकनंदा और पिंडर से कर्णप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी से देवप्रयाग, और गंगा यमुना से प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद प्राचीन नाम इसका है। तो कुछ ये इम्पोर्टेंट पूरी PDF मैंने 100 स्लाइड्स की कंप्लीट की है दोस्तों। और हमारे YouTube चैनल ऋषभ देव ऑफिशियल्स को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको दे दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी पर आपको ये पूरी PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और बने रहें हमारे YouTube चैनल ऋषभ देव ऑफिशियल के साथ। थैंक यू दोस्तों।